Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Shafiq Ahmad, student of Government Male College of Nursing, Kurangi 5. हमने बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। एक चैप्टर द सेल, दूसरा बायोकेमिस्ट्री। आज हम फोर्सेस एंड मोशन फिज़िक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मीन्स 40 MCQs करेंगे, 20 एक पार्ट में और 20 दूसरे पार्ट में। सही है। फिज़िक्स आई थिंक 20% आता है, 40% बायोलॉजी आता है और 20% केमिस्ट्री और 20% इंग्लिश आता है। नॉट कंफर्म, मैं आपको कंफर्म करके फिर बता देता हूँ। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट MCQ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड। न्यूटन के पहले लॉ को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ऑप्शन बी लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी लॉ ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन डी लॉ ऑफ मोशन। द राइट ऑप्शन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। MCQ नंबर 2, rate of change of momentum equals to। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है? ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी पावर। द राइट ऑप्शन इज फोर्स। देखें फोर्स क्या है। फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन फोर्स ऐसे भी लिखा जाता है, फोर्स इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स की 2 डेफिनेशन है। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का ऐसा यूनिट कौन सा है? ऑप्शन ए जॉल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। द राइट ऑप्शन इज बी न्यूटन। ये मोस्ट रिपीटेड MCQ है। ये जो जॉल है, वर्क का जॉल है। ऑप्शन ए जो राइट आंसर किसका है? वर्क का है। बी न्यूटन फोर्स का, और फोर्स का क्या है यूनिट है? न्यूटन, जिसका MCQ है। और वाट पावर का, और पास्कल प्रेशर का। ये MCQ 4 याद करते या सकते हैं। MCQ नंबर 4, मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन। मूवमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मास ओनली, ऑप्शन बी वेलोसिटी ओनली, ऑप्शन सी मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन डी एक्सीलरेशन। द राइट ऑप्शन इज मास एंड वेलोसिटी। द फार्मूला इज, मूवमेंट का फार्मूला कौन सा है? P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम डायरेक्टली इस पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी पे। MCQ नंबर 5, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स मोमेंटम रिमेंस। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो मूवमेंट क्या रहेगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी इंक्रीज, ऑप्शन डी डिक्रीजिंग। द राइट ऑप्शन इज बी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स किस चीज़ पे एक्ट करती है? सेम बॉडीज़ पे करती है? नहीं, डिफरेंट बॉडीज़ पे। ऑप्शन सी स्टेशनरी बॉडीज़, ऑप्शन डी मूविंग बॉडीज़। द राइट ऑप्शन इज बी डिफरेंट बॉडीज़। एक्शन एंड रिएक्शन वाला थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे अ पर्सन स्विमिंग कर रहा है, सही है।
सो स्विमिंग कर रहा है तो देखें, जो स्विम कर रहा है एक वो फोर्स लगा रहा है, दूसरी पानी की फोर्स। सो दोनों एक्शन एंड रिएक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इम्पल्स इक्वल्स टू, इम्पल्स किसके इक्वल होता है? ऑप्शन ए फोर्स एंड टाइम, force into time, option B mass into velocity, option C work done, option D energy. The right option is force into time. Question number 8, impulse produces change in option A speed, option B movement, option C energy, option D mass. The right option is movement. So change in momentum is equal to impulse and rate of change of momentum is equal to force. Remember that. क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं ये इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, तो इसको याद करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल क्या होगा? फोर्स होगा, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इम्पल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व्ड ओनली, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ओनली, ऑप्शन सी बोथ कंजर्व्ड, ऑप्शन डी नॉन कंजर्व्ड। The right option is C, both conserved. MCQ number 10, rocket moves due to, रॉकेट जो मूव करता है ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन डी ग्रेविटी। द राइट ऑप्शन इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये भी एक फेमस एग्जाम्पल है, रिमेंबर डेट। MCQ number 11, a heavier body has less inertia, option B more inertia, option C same inertia, option D zero inertia. The right option is B more inertia. Question number 12, force required to stop a body depends on option A momentum, option B temperature, option C density, option D volume. The right option is momentum. क्वेश्चन नंबर 13, यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट कौन सा है? ये जो भी यूनिट्स हैं मोमेंटम का हो गया, इम्पल्स, फोर्स का, ये सारे आप याद कर दें क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं और ये सिंपल हैं, बेसिक हैं, ये आ सकते हैं। सो यूनिट ऑफ मोमेंटम कौन सा है? ऑप्शन ए किलोग्राम मास पर सेकंड, ऑप्शन बी किलो के, ये पता नहीं ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वाट। द राइट ऑप्शन इज ए किलोग्राम मास पर सेकंड। MCQ number 14, if mass double and velocity same, momentum become, अगर मास डबल हो जाता है एंड वेलोसिटी सेम रहती है तो मोमेंटम क्या होगी? देखें, मोमेंटम का फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू mv। अगर हम मास को डबल कर दें तो क्या होगा? मोमेंटम भी डबल हो जाएगी। अगर हम दोनों को डबल कर दें, जैसे मास को भी डबल कर दिया और वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो क्या मोमेंटम क्या होगी? 4 टाइम हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या है? सिर्फ वेलोसिटी को डबल है, सॉरी मास डबल है, सो यहाँ मोमेंटम क्या होगी? डबल हो जाएगी। मैं लिख के देता हूँ, जैसे मोमेंटम का फार्मूला था, सॉरी P इक्वल एम वी। सो अगर मास डबल, ये रिमेनिंग रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी, सो मोमेंटम क्या होगा? मास डबल हो गया तो क्या हो गया? मोमेंटम भी डबल हो गया। ओके, तो सो द राइट ऑप्शन इज बी
double. Question number 15. Passenger falls forward when bus stops suddenly due to option A friction, option B inertia, option C gravity, option D force. The right option is B inertia. MCQ number 16. Net force 0 means नेट फोर्स का मतलब क्या है? नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब क्या है? बॉडी एक्सीलरेटेड. ऑप्शन बी कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन सी स्टॉप्स, ऑप्शन डी मूव्स फास्ट. द राइट ऑप्शन इज बी कांस्टेंट वेलोसिटी. क्वेश्चन नंबर 17. मोमेंटम इज है. मोमेंटम क्या है? स्केलर है, वेक्टर है, कांस्टेंट है या एनर्जी है? मोमेंटम एक वेक्टर है. ओके, so the right option is B vector. MCQ number 18. In explosion, momentum is option A destroyed, option B created, option C conserved, option D double. The right option is conserved. MCQ number 19. Force increase when acceleration. फोर्स कब इंक्रीज होती है? जब एक्सीलरेशन डिक्रीज होती है? नहीं. ज़ीरो होती है? नहीं. कांस्टेंट होती है? नहीं. इंक्रीज जब होती है तो फोर्स इंक्रीज हो जाती है. जैसे फोर्स का क्या फार्मूला है? F इज इक्वल टू ए. सो अगर फोर्स इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? ये इसको कांस्टेंट मानते हैं, सही है. सो एक्सीलरेशन क्या होगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा. सो द राइट ऑप्शन इज सी इंक्रीज. लास्ट क्वेश्चन इज MCQ number 20. Seat belts works on the principle of option A momentum conservation, option B inertia, option C energy, option D power. The right option is inertia. So हमने 20 MCQs कर दिए पार्ट 1 के. पार्ट 2 नेक्स्ट डे टुमारो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह. तैयारी स्टार्ट कर दें. सो जल्दी आ जाएंगे एडमिशन्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.